और दोस्तों, मेरा नाम है शंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, अभी कल देर शाम को आरआरबी इलाहाबाद की तरफ से एनटीपीसी लेवल 5 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। घोषित काफ़ी दिनों से लोग जो छात्र हैं वेट कर रहे थे, क्योंकि इनका जो अ, इन टाइपिंग का जो स्टेटस था उन्होंने 18 तारीख को ही जारी कर दिया था, लेकिन तब से अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट में देरी होने की वजह से भी काफ़ी सारे छात्र परेशान थे। उसके लिए भी यहाँ पे ट्वीट हो रहा था कि जो उनके रिजल्ट बचे हुए हैं वो जारी करें। बट देर शाम तक ये रिजल्ट आया, तो उसके बाद खुशी तो हुई, बट बहुत सारा चीज़ों के देखने के बाद पता चला कि रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई है और अभी तक आपको भी पता चल गया होगा। तो इसी गड़बड़ी के ऊपर बात करेंगे और इसको किस तरीके से हम जो लोग हैं इसके लिए डिफेंड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे अभी। ठीक है, और क्या गड़बड़ी हुई है उसे भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आरआरबी इलाहाबाद से मेरा भी रिजल्ट है, मैंने भी यहीं से दिया था फॉर्म, तो चेक करेंगे कि बताएंगे आपको कि क्या मेरा रिजल्ट आया या नहीं आया। दूसरी चीज़, उन छात्रों के लिए सेकेंड डीवी लिस्ट कब आएगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर्स अधिक होने के बावजूद भी नाम नहीं आया है, तो क्या रीज़न है, सेकेंड डीवी लिस्ट कब आएगी और कितना नंबर यहाँ पर सेकेंड डीवी में कम जा सकता है कट ऑफ से, तो उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये तमाम बातें हैं इस वीडियो में देखने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट के बारे में कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वो आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये नोटिफिकेशन कल आया, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बोर्ड में इस तरीके से नोटिफिकेशन दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियरली मेंशन की गई थी वो थी ये 4th नंबर पॉइंट, जिसमें लिखा गया है दिस इज फर्स्ट पार्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये नॉर्मली जो है बहुत सारे जोनों में ऐसा नहीं है, और यहाँ पर इसको एकदम से अलग से पॉइंट बना करके लिखा गया है कि दिस इज अ फर्स्ट पार्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इससे क्लियर ये हो जाता है कि सेकेंड पार्ट तो जरूर ही इस रिजल्ट का आएगा। ठीक है, पहली बात ये चीज है। अब यहाँ पर दूसरी जो चीजें लिखी गई हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एडिशनल डी विल बी कंडक्ट फिल फॉर द शॉर्ट फॉल इफ एनी फैन नेसेसरी। तो ये तो चीज तब होती है जब शॉर्ट फॉल होता है, ठीक है, और इफ एंड नेसेसरी, ये सारे सारे जोन में ऐसा लिखा गया है। लेकिन जब ये रिजल्ट दिए हैं तो इस रिजल्ट में ऑलरेडी शॉर्टफॉल इन्होंने किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये तो चीज है कि सेकंड पार्ट रिजल्ट आएगा। अब कब आएगा वो भी देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो रिजल्ट दिए गए हैं वो कितना है। तो देखिए, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट है वो है 2021 ओनली, 2021। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो वो है 2587। आप चेक कर सकते हैं, ये जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो रिवाइज वैकेंसी थी। अगर उसके पहले वाली वैकेंसीज को भी, जैसे कि स्टार्टिंग में जो थी उससे थोड़ा रिवाइज करने के बाद कुछ वैकेंसीज यहाँ पे कम हो गई थी, कुछ लोग 2600 के भी बता रहे हैं, लेकिन वो पुरानी जो वैकेंसीज थी रिवाइज होने के बाद जो वैकेंसी बची थी वो 2587 थी। ठीक है, अब इसके डिफरेंस को देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैकेंट जो सीटें रह गई हैं वो कितनी रह गई हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 566, एग्जैक्टली 566, 566 जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है कि इतने नंबर जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट जो है वैकेंट रह गई है। दूसरे जोन में भी देखा गया है तो कहीं पर 40-45 या 100 सीटें, मोस्टली 100 सीटें, यहाँ कहीं कहीं पर 45-50 इस तरीके से सीटें खाली रह रही हैं। तिरुवनंतपुरम का जो रिजल्ट आया था वहां पर उन्होंने बताया था कि 15% सीट जो है वो वैकेंट रखी जा रही है। ठीक है, गुड्स गार्ड को छोड़ करके, गुड्स गार्ड में 1:1 बुलाया जा रहा है क्योंकि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है, तो इस वजह से 15% सीटें खाली रह जा रही है। लेकिन अगर इस 2500 सीट का 15% अगर निकाला जाए तो आप देख सकते हो कि बहुत 15 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 15 5 75, तो 7 आ जाएगा, और 15 30 और 375। तो नॉर्मली अगर सीट इनको खाली रखना भी था, हालांकि ये मैंने टोटल का निकाला है, गुड्स गार्ड भी इसमें शामिल कर दिया गया है, फिर भी इनको 300 से अधिक सीट वैकेंट नहीं रखनी थी फुलफिलमेंट के लिए, लेकिन इन्होंने 500-550 सीट से अधिक सीटों को वैकेंट रखा है। डेफिनेटली यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट के जो मैसेज आ रहे हैं तमाम,
ईमेल्स आ रहे हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ की जो कट ऑफ है, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए कट ऑफ, हालांकि इंक्रीजमेंट की बात करें तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। 4 से 5 नंबर का देखा जाए तो इंक्रीजमेंट हुआ है। जैसे कि अब अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर में जो प्रीवियस टाइम जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 82 पॉइंट, ठीक है 82 पॉइंट समथिंग गया था, और यहाँ पे देख सकते हैं 88, यानी कि 6 मार्क्स इंक्रीज किए हुए हैं। बहुत सारे बोर्ड में तो 15 से 20 नंबर तक भी बढ़े हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए 79 अप्रोक्स कट ऑफ गया था, 78.9। तो उसे देखा जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 5 नंबर का इंक्रीजमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, बट ये भी इससे भी कम जा सकता था अगर ये टोटल जो सीट्स है, जो 550 सीट खाली रखी गई हैं, उसको भी यहाँ पे रिजल्ट में दिया जाता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट आ रहा है कि उनका नंबर कट ऑफ से अधिक है या फिर किसी कैटेगरी में। जैसे कि अगर हम जनरल की बात करें तो सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो आप देख सकते हैं टाइपिंग पोस्ट की, यहाँ पर कितनी गई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर गई है 87, ठीक है, सॉरी 86 समथिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट ये रहा, 86.72 गया है, जो कि 82 से आप देख सकते हो 4.5 जो है वो ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से अधिक नंबर हैं, जैसे कि 88 किसी किसी का है ना। उसी तरीके से ओबीसी वाले जो छात्र हैं उनका भी कमेंट आया था एक, कि उनका 88.6 है, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये क्या वजह है, ये एक तरीके से गड़बड़ी ही मानी जाएगी। जैसा कि आपने देखा था हैदराबाद जो बोर्ड था, आंध्र प्रदेश, वहां पर भी रिजल्ट को रिवाइज किया गया, रिजल्ट दिया गया दोबारा से करेक्ट करके, कुछ छात्रों के नाम हटाए गए थे लिस्ट में से और कुछ छात्रों को ऐड किए गए थे। तो डेफिनेटली ये गड़बड़ी हुई है, आरआरबी इलाहाबाद को मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ काम करना होगा, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको इसके लिए, जिसकी वजह से जिन छात्रों के नंबर अधिक हैं और लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो कट ऑफ इंक्रीजमेंट हुआ है उसको हम मिनिमम देखेंगे कि मिनिमम कितना इंक्रीजमेंट हुआ है सभी कैटेगरीज में, और उससे कितना नंबर डीवी, अगर सेकंड डीवी आती है तो कितना डाउन हो सकता है फिलहाल। तो अगर जिन छात्रों के नंबर्स अधिक है और लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनसे हम कहना चाहेंगे कि देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। आपको करना क्या होगा कि आप आरआरबी इलाहाबाद की जो एनसीआर है उसका ये है, ट्विटर पे मैं आपको दिखा दूं, मैंने आज ही इसको ट्वीट किया हुआ है, और क्योंकि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है इसकी वजह से मैंने ये ट्वीट किया है। और यहाँ पर देखिए कि एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का ये ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर आप इसे ट्वीट करिए, इनके जो भी कमेंट ट्वीट्स हैं उसके रिप्लाई में आप करिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप आरआरबी एएलडी एनटीपीसी लेवल 5 रिवाइज रिजल्ट दो, ये जो हैशटैग है इसे आपको करना होगा रीट्वीट, ठीक है। इसके ऊपर आप मेरे ट्वीट को भी फॉलो करिए और यहाँ पर जाकर इसे भी रीट्वीट करिए। ऐसा करने से डेफिनेटली उनको इसका इम्पैक्ट आएगा और उन्हें रिवाइज रिजल्ट देना होगा। ये बातें हो गई। इसके बाद आप पर्सनली उन्हें आप कॉल कर सकते हो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको मैं बता दूं कि आप अगर सर्च करते हो यहाँ पे आरआरबी एएलडी, आरआरबी एएलडी आप अगर सर्च करो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसे खोलोगे तो उनका यहाँ पे नंबर्स आपको दिखेगा, वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप इस पे कॉल मिला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इनके ईमेल पर जाकर के आप इन्हें मैसेज कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप जो भी छात्र हैं जिनके नंबर्स अधिक होने के बावजूद यहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो आप जरूर यहाँ पे जाकर के कॉमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करके उनको इन्फॉर्म करिए इस चीज को लेकर के कि कहीं ना कहीं उन्हें रिवाइज रिजल्ट देना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे काम करने होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड डीवी होगी उसमें कितना जो है वो नंबर जो है डिक्रीज हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट दिया गया है वो 2021 छात्रों को दिया गया है, 2021 छात्रों को दिया गया है। और जो सभी जोन्स में मैंने देखा मोस्ट प्रोबेबली तो 4 से 5 नंबर इंक्रीज किए हैं, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, सभी कैटेगरी में सभी पोस्ट में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 नंबर इंक्रीज किए गए हैं।
कुछ एक आध कैटेगरी में 6 नंबर भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, 7 नंबर। तो नॉर्मली हम 5 लेकर के चलते हैं कि 5 जो है वो इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 2000 से डिवाइड करें तो 5 चौके 20, ठीक है, यानी कि 400 नंबर जो है एक नंबर के बीच में 400 बच्चे शामिल यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। एक नंबर के गैप में 400 बच्चे को शामिल किया गया है, तभी से 5 नंबर बढ़ाने पर यहाँ पे 5 नंबर बढ़ाने से 2021 छात्रों को शामिल किया गया है। ऐसे में आप देखते हो कि 550 से अधिक सीटें खाली हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम्स चला जाएगा। 500 छात्र हैं यहाँ पर लगभग अवेलेबल हैं, ठीक है। 400 छात्रों, एक नंबर में 400 छात्र अवेलेबल हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनको 500 छात्रों को और भी शामिल करना होगा तो कहीं ना कहीं एक नंबर से लेकर के 1.5 नंबर तक और डिक्रीज करना होगा, तभी जाकर के ये छात्र मिल पाएंगे। तो ऐसे में अगर आपका जो कट ऑफ गया है उससे पॉइंट कुछ नंबर कम है या फिर सेम नंबर है या फिर एक नंबर, मैक्सिमम एक नंबर भी हाई आप कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, तो 1.5 भी आप लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक रहती है। तो 1.5 नंबर आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी SC ST EWS कैटेगरी से है तो 1 नंबर या फिर 1 से कम में, जैसे कि 0.6 0.7 0.5 नंबर का डिफरेंस ही है, बस आपका कट ऑफ से कम है, तो आप सेकेंड डीवी के लिए वेट कर सकते हो, उसमें आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरा क्या हुआ, मेरा रिजल्ट आया या नहीं आया। तो देखिए इसमें मेरा जो नंबर्स था, मेरा जो नंबर था वो मैं बता देता हूँ। मेरा था 82.35, ठीक है, ये मेरा नंबर था। अब इस नंबर के हिसाब से देखा जाए, मैं टाइपिंग भी क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो नंबर जो है 83.02521 मिनिमम गया हुआ है, ठीक है। 83 पॉइंट, ठीक है, 02 ये जो है मिनिमम नंबर गया हुआ है यहाँ पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 और 996 0.67 नंबर के डिफरेंस की वजह से मेरा यहाँ पे रिजल्ट रह गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सेकेंड डीवी का वेट होगा मुझे भी, ठीक है। और जिन छात्रों को नहीं हुआ है उन्हें भी डेफिनेटली, अगर मिनिमम रेंज रह गया है तो वो आप वेट कर सकते हो, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जहाँ भी सेकेंड डीवी लिस्ट आई हुई है, सेकेंड जो लिस्ट आई हुई है, उसमें हमने देखा है कि जनरली जो मिनिमम कट ऑफ से नॉर्मली पॉइंट पे ही नंबर डिक्रीज हुआ है। हालांकि वैसे जगहों पे सीट भी कम थी, मुश्किल से 40-45-25 सीटें थी, इस वजह से नंबर्स बहुत कम डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पर सीट नंबर ऑफ ज़्यादा है, 550 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंट भी ज़्यादा है, तो कहा नहीं जा सकता कुछ भी। बट नॉर्मली अगर आपका एक नंबर से अंदर में है, आपका है डिफरेंस, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप एक होप रख सकते हो। अब सेकेंड डीवी जो है, सेकेंड लिस्ट जो है वो कब आ सकती है, तो ये दो टाइमिंग इसका हो सकता है। जैसे कि पार्ट 1 रिजल्ट अभी इन्होंने दिया है, ठीक है, तो अगर ये हमारा जो हम लोग जो ट्वीट करोगे आप लोग सभी, अगर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली इनको कुछ ही दिन में सेकंड डीवी लिस्ट देनी होगी, करेक्ट करके जो गलतियां हुई हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसके लिए इन्हें रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे देना ही होगा, क्योंकि उन गड़बड़ियों को सही करना होगा। अब उन गड़बड़ियों की वजह से तो सही भी करते हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ तो कम नहीं जाएगा, कट ऑफ तब कम जाएगा जब पूरा का पूरा जो है वो वैकेंट सीटों को फुल करेंगे। तो उसकी जो चांस बनती है वो जनवरी में ही बनेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी जो डीवी है वो पूरा दिसंबर चलेगा। नॉर्मली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक डीवी ही चलेगा, है ना। उसमें मेडिकल वगैरह भी उन छात्रों का होता रहेगा, तो लास्ट ऑफ दिसंबर तक तो यहाँ पर मेडिकल ही चलने वाला है, अगर आरआरबी इलाहाबाद की बात करें, क्योंकि इन्होंने अभी तक मेडिकल का डेट भी नहीं दिया है। सेकेंड वीक ऑफ बता दिया है, तो सेकेंड वीक आफ्टर 4 आप देख सकते हो 10 दिसंबर के बाद ही कुछ ऐसा आएगा। तो भी इनका जो डीवी का जो प्रोसेस है वो पूरे दिसंबर चलेगा। तो सेकेंड डीवी जो लिस्ट है ना वो जनवरी में ही आ सकती है, ठीक है, इसकी चांस है। अगर रिवाइज रिजल्ट देते हैं तो अभी कुछ दिन में भी आ सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का रिवाइज होगा जिनकी गड़बड़ियां हुई हैं, नंबर अधिक होने के बावजूद भी लिस्ट में नाम नहीं है, तो रिवाइज रिजल्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों का दिया जाएगा। बाकी जो वैकेंट सीटें रह गई हैं उनका जो रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही आएगा।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आपका तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए, आपको हम रिप्लाई देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।